10 के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। हम जानते हैं कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से न कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, और जो संख्या एक और स्वयं के अलावा और किसी अन्य अंक से या संख्या से कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो हम पहला देखते हैं। हमारा दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इन दोनों में से इस प्लस के बाद प्लस के दोनों तरफ 13 है, इसलिए हम इन दोनों में से 13 कॉमन ले सकते हैं। तो हम इसको 13 इंटू 7 इंटू 11 और प्लस के बाद यहाँ पे क्या बच गया, 1 बचा है। चाहे तो हम इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं या फिर इतना भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें स्पष्टता दिख रहा है कि यह संख्या एक तो ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आएगा वो, और दूसरा 1 से भी कटेगा, और उसके अलावा यह 13 यानी 13 से भी कटेगा, क्योंकि 13 में तो इसमें मल्टीप्लाई है। तो यह संख्या एक और स्वयं के अलावा 13 से विभाज्य है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। यह संख्या एक और स्वयं के अलावा 13 से विभाज्य है, 13 से विभाज्य है, यानी कि 13 से ये कटेगा, अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। एक भाग हमारा प्रूफ हुआ। अब दूसरा पार्ट ये वाला देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है, पुनः दूसरा दिया हुआ है 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस के बाद दिया हुआ है 5। इन दोनों में से भी हम 5 कॉमन ले सकते हैं। तो हम इसे 5 कॉमन लेने के बाद लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 तो बचा नहीं, तो 4 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस के बाद यहाँ बचा 1। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हमें बड़ा संख्या मिलेगा, और वह यह संख्या एक और स्वयं के अलावा यहाँ पे क्या है, 5 से भी विभाज्य है। तो हम इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे, चूँकि यह संख्या एक और स्वयं के अलावा 5 से विभाज्य है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। इस प्रकार से हमारा दोनों पार्ट प्रूफ हुआ कि दोनों संख्याएं भाज्य संख्या हैं।